बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारा 5वां दिन है ऑनलाइन लेक्चर का, तो अपने लेसन की तरफ आ जाते हैं। ओके बेटा, आज हम जो है वो टॉपिक टेक्सोनोमिक हायरार्की उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो उसका टॉपिक जो है टेक्सोनोमिक हायरार्की उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे पहले तो हमें टेक्सोनोमी के डिफ़ाइन आनी चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा है कि टेक्सोनोमी क्या होती है, कि जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी नेमिंग भी करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है, तो टेक्सोनोमी क्या हुई, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड टेक्सोनोमी। तो बेटा, जब हमने वर्ड यूज़ किया क्लासिफिकेशन का, ठीक है, कि हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्लासिफिकेशन किसके अंदर कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। यानी पहले हम ऑर्गेनिज्म को एक बड़े ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे और देन उस ग्रुप के अंदर हम उनकी छोटी छोटी डिवीजन बनाएंगे और उनको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है टेक्सा। ठीक है, अब टेक्सा वर्ड का मतलब क्या है कि वो ग्रुप्स जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, उन ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, टेक्सा। द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड कॉल्ड टेक्सा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया ग्रुप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करें टेक्सा, तो इसका मतलब टेक्सा जो है वो प्लूरल फॉर्म है। लेकिन अगर हम सिंगुलर फॉर्म देखें तो वो क्या आएगी, टेक्सॉन। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इज कॉल्ड टेक्सा, और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, टेक्सॉन। अब बेटा, जो टेक्सोनोमी की हायरार्की है वो एक ऐसा प्रोसेस है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी पहले हमने उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, देन जो है हम उनको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करें। तो कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे कह रहे हैं कि जैसे एक सीढ़ी होती है। ठीक है, एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो एक लैडर फॉर्म कह रहा है कि टेक्सा जो है वो एक लैडर फॉर्म बना देता है, यानी एक सीढ़ी की तरह का एक प्रोसेस है। तो उसको हम जो टेक्सा जो है जब लैडर फॉर्म बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, यानी जब लैडर फॉर्म के अंदर टेक्सा आएगा तो उसको हम कहेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। अगर हम ये देखें कि हम जो है ऑर्गेनिजम्स को जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे मेजर जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, 5 किंगडम है। यानी हम जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको सबसे मेजर जो ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है, उसको हम क्या कहेंगे, किंगडम। और वो किंगडम कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, यानी हम उसको कहते हैं कि 5 किंगडम है। वो कौन कौन से हैं, एनिमल्स का है, प्लांट्स का है, फंजेई का है, प्रोटिस्ट का है, मोनोरा का। तो ये 5 किंगडम जो है, ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। अब किंगडम जो है, सब हमने पढ़ा कि सबसे मेजर ग्रुप है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लार्जेस्ट टेक्सॉन, यानी सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो है किंगडम। ठीक है, उसके मज़ीद हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो सब ग्रुप्स बना देंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, किंगडम। तो हम किंगडम को क्या कहेंगे, ये सबसे जो है वो लार्जेस्ट टेक्सॉन है। अगर अब जिस तरह हमने किंगडम को कहा कि ये लार्जेस्ट टेक्सॉन, क्योंकि ये सबसे पहले जो है वो नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन के अंदर, तो अगर हम ये देखें कि सबसे छोटा क्या है, तो वो क्या आएगा, स्पीशी। स्पीशी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है। ठीक है, कह लें कि स्पीशी जो है वो एक क्लासिफिकेशन की बेस है, क्योंकि अगर बेस ही नहीं होगी क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट क्या बल्कि होगी ही नहीं। ठीक है, तो स्पीशी जो है वो स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है, और उसको हम दूसरी बात ये कहेंगे कि ये क्या है, क्लासिफिकेशन की बेस है। उसके बाद अगर हम देखें कि किंगडम जो है उसकी अगर हम मज़ीद जो है सब ग्रुप्स के अंदर उसे डिवाइड करें, उसकी क्लासिफिकेशन करें, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या आएगा, फाइलम। ठीक है, अब फाइलम क्या है, फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज। यानी फाइलम जो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हम जो है वो रिलेटेड क्लासेज, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज। यहाँ पे वर्ड क्लासेज आएगा। ठीक है, रिलेटेड क्लासेज, क्योंकि सिर्फ एक क्लास जो है वो मिलके किंगडम नहीं बनाती, बल्कि फाइलम नहीं बनाती, बल्कि बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो मिलके एक फाइलम बनाएंगे। उसके बाद जो है आया क्लास, सब डिवीजन जो है उसके बाद क्या है, क्लास। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे हम सारे जो है वो प्लूरल फॉर्म, यानी ऑर्डर्स, क्लास, ये सारी प्लूरल आएंगे, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ मिलके जो है वो
ग्रुप नहीं बना सकती। क्लास जो है वो ग्रुप है रिलेटेड ऑर्डर्स का। अब उसके बाद ऑर्डर क्या है? एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी ऑर्डर एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर रिलेटेड फैमिलीज आएंगे। रिलेटेड का वर्ड इसलिए कि उनके अंदर बहुत सारी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद है फैमिली। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, उनके अंदर यहाँ पे जेनरा जो है वो जीनस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जीनस जो है, जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी, यानी जीनस जो है वो कैसा ग्रुप है जिसके अंदर रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं। अब स्पीशीज़ क्या है? क्या स्पीशीज़ की भी सब डिवीजन होती है? स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यानी इसके अंदर एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगी, उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो स्पीशीज़ है। उसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टैक्सा एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आपने इसके अंदर जो है टैक्सा और टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर डिफरेंस बताना है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करना और होमवर्क में भी लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।